यहाँ पे जी मैं चूल्हा कम्प्लीटली तौर पे बंद कर चुकी हुई हूँ और मैंने इसको अच्छी तरह से ये कर लिया हुआ है, ठीक है। और हमारी खीर रेडी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज़ व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? कितना अच्छा राइम बन गया ना हमारा इन 23 दिनों के अंदर। आज हमारा 23rd डे ऑफ व्लॉग है और हमारे 23rd डे कंप्लीट, मतलब 23 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं डेली व्लॉगिंग के। और गेस व्हाट कि सिर्फ 7 डेज़ रह गए हैं हमारा चैलेंज कंप्लीट होने में, जो हम लोगों ने 30 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा आसान था यार, नहीं इतना भी आसान नहीं था। डेली एक टॉपिक को सोचना, उसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल था। खैर, कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है आपका? वेलकम आ गया आपके एक न्यू व्लॉग के अंदर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दो और नए व्लॉग्स का आपको जल्दी पता चल जाए, इसलिए मैं आपसे बेल का आइकन प्रेस करवा रही हूँ। खैर, अभी का सीन ये है कि हम लोगों ने अभी अभी एक व्लॉग अपलोड किया है। बहुत ज़्यादा मैं ऑलकस हूँ इस काम के अंदर कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं करती। और होता ही है कि रात को ना, जब भी रात को मैं व्लॉग अपलोड करके सोती हूँ ना, मतलब एडिट हो जाता है, अपलोड हो जाता है ना, तो मुझे सुकून होता है कि सुबह के दिन 12-1 बजे तक मेरा व्लॉग अपलोड हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मैं रात को अपलोड नहीं करके सोती ना, उस दिन मुझे या तो रात के 11 बजते हैं या 10, 9, 8, 7 बज जाते हैं। तो आज भी 7 बजे हम लोगों ने अपना व्लॉग पोस्ट किया है और अभी का सीन ये है कि मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया है। तो वेलकम हो गया आप लोगों का अनदर व्लॉग के अंदर। अब आज का सीन कुछ यूं है कि आज है 9th मुहर्रमुल हराम और हम लोगों ने आज कुछ बनाना है। आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा, मैंने बनानी है खीर। मसला सिर्फ एक आ रहा है कि खीर मुझे खुद भी बनानी नहीं आती, तो मैं कैसे बनाऊंगी? सबसे बड़ा मसला ये है। दिल तो बहुत कर रहा है कि खीर बनाऊं, लेकिन मुझे खुद बनानी नहीं आती। तो मम्मा को कॉल करेंगे, मम्मा से रेसिपी वगैरह लेंगे और वो बनाएंगे। और बात मैंने कुछ यूं करनी थी कि हम लोगों ने कल वैसे अपनी न्याज बना दी हुई थी 8th मुहर्रम को, क्योंकि उमर का कहना यह है कि 10th को बहुत ज्यादा जाया होती है, मतलब रिजक बहुत ज्यादा जाया होता है, कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं खाते। तो इस तरह से उमर ने मुझे कहा कि हम 10th को नहीं बनाते, ये पूरे 10 डेज जो है ना वो उनके नाम के होते हैं, अहले बैत के नाम के, तो हम उसी में बनाते हैं। वैसे जब मैं शादी से पहले बनाती होती थी, हम लोग बनवाते थे, मम्मा बनाती थी या पापा के टाइम पे। मुझे वो टाइम बहुत ज्यादा याद आता है क्योंकि मेरे पापा के अंदर बहुत ज्यादा इस लिहाज से जोश था और अहले बैत के बहुत ज़्यादा मानने वाले थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस फैमिली में पली हूँ, बड़ी हुई हूँ और हम आगे से अपनी जनरेशन को बताएँगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं कि हम लोग ये छुट्टियाँ मनाने के लिए मरी चले जाएँ या नारायण का गान चले जाएँ या कुछ भी हो। ये छुट्टियाँ लोग बहुत ज़्यादा ईज़ी लेकर ना अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए चले जाते हैं। और नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस फैमिली में से हैं जिनके अंदर ये चीज़ को फ़ील करने का जज़्बा है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको शौक के साथ मनाया जाता है, ठीक है? और मनाया तो नहीं जाता, शौक बहुत ज़्यादा किया जाता है। खैर, अभी का सीन ये है कि हम लोगों ने खीर बनानी है, मैंने आप लोगों को बताया। अभी टाइम हो रहा है 7 ओ क्लॉक। मैंने मम्मा को कॉल की, मम्मा मुझे रेसिपी बता दें। मम्मा कहती मुझे रोज़ा अफ्तार कर लेने दो, उनका रोज़ा था। और मेरा अपना बेसिकली दिल था कि मैं अपने घर में कोई चीज़ ऐसी बनाऊँ 10th के लिए। और मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं, मम्मा ने रोज़ा अफ्तार करना है और यहाँ पे मैंने उमैर को दूध लेने के लिए भेजा हुआ है, ठीक है? और वो जैसे ही दूध लेकर आते हैं खीर के लिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं। खैर, अभी हम करने लगे हैं मम्मा को कॉल और मम्मा से पूछते हैं कि किस तरह से बनती है। हाँ जी माँ जी। 1 मिनट यार, 1 मिनट। हाँ जी माँ जी, अब बताएं। तुम मम्मा से बात करवाओ, तुम ना बात करो मुझसे, मम्मा से बात करवाओ। तो मैं नमाज पढ़ने लग गई। ओ यार बता ना हसन, मम्मा से बात करवा। हाँ जी माँ जी। मम्मा मुझे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दो, मैं वो सारी चीजें मैं ऐसे मंगवा लूँ। इंग्रेडिएंट्स बता दो क्या क्या डलना है, तो मैं वो सारी चीजें मैं ऐसे मंगवा लूँ। मैं तुझे बता तो रही हूँ, टोटा किलो मंगवा ले। 3 पाव डाली। मतलब समझ नहीं आई, 7 किलो दूध के अंदर कितना? मैं किलो ही डाल दे। किलो डाल दूं टोटा, ओके। डाले तूने नील सीधा? हाँ जी सीधा डाल दूंगी। कैसे डालना है, क्या क्या चीजें मुझे दिखाओगे? सीधा की मिक्स मंगवा ले, सीधा मंगवा ले। कितने कितने? 3 डब्बे मंगवा ले। 3 डब्बे सीधा की मिक्स के, 1 किलो टोटा, 7 किलो दूध, चीनी कितनी? किलो चीनी मंगवा ले। किलो चीनी होगी, और बादाम? लाचियां बादाम बस? और बस। घी नहीं डालता कुछ? हाँ बस ये कुछ। घी 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 क्यों डालना है? कुछ नहीं डालता इनमें से? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके। दूध में मैंने डालना है चीनी, बादाम, दूध, चावल, सीधा खीर मिक्स का डब्बा और बस टोटा। हाँ बस टोटा। ओके, फिर मैं आपसे ना रेसिपी पूछती हूँ, लाचियां। ओके ओके, फिर मैं आपसे रेसिपी। मम्मा अच्छा नमाज पढ़ो, आप नमाज पढ़ के फ्री हो, फिर मैं बनाऊंगी, बनाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।
ये जी हमारी बात हो चुकी हुई है, मैंने इंग्रेडिएंट्स पूछ लिए हैं, ये मैं उमैर को सेंड करती हूँ, उमैर को लिख करके ये सारी चीज़ें लेकर आई हैं, उतनी देर वो लेके आते हैं और हम नमाज़ पढ़ते हैं। खैर हमारा अभी का सीन ये है कि उमैर ने जो है वो दूध ऊपर रख दिया हुआ है, दूध डाल गए मैं यहाँ पर आकर, और उस टाइम पे मैं नमाज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दूध इस पतीली के अंदर डाल के वो चूल्हा जलाकर चले गए हैं, ठीक है। और इसको जब तक बॉयल आता है तब तक मैंने उनको बाकी सारा सामान लिख कर दिया है, वो आ जाता है तो फिर हम बाकी काम करते हैं। बाकी हम ये बोतलें उठा लेते हैं क्योंकि कूलर भरा नहीं हुआ और ये सारी बोतलें जो है ना वो भरने वाली हैं। मियाँ जी यहाँ पर आ चुके हुए हैं और वो ये सामान लेकर आए हैं, ये वाला सामान। ये क्या हमारे साथ ब्लू शॉपर में। खैर अभी का सीन ये है कि ये जो है ना चावल उमैर से मैंने जो मंगवाए थे ये वो हैं, और ये है जी चीनी हमारी। लेकिन ये जो चावल है ना उनको मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि किसी भी चीज़ का अंदर वो ना हो, क्योंकि इसमें ना चने थे। ये चेक करो ज़रा, एक मिनट, ये चेक करो, ये निकले इसमें से, तो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम किचन में आ चुके हुए हैं, चावल हमने अपने वॉश कर लिए हुए हैं। मम्मा ने कहा था 1 कप निकाल देना, बाकी वाले यूटिलाइज़ करना। और अब हम लोगों ने इनको कोटा छोटा बनाना है, मैश मूश करना है, ठीक है। तो हम पतीली शतीली ऊपर रखते हैं और ये रख कर तो मैं साथ रिकॉर्ड करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी का सीन ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं चावल जो है वो ऊपर रखने लगी हूँ। चावल मैंने ना थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर रख दिए थे, ठीक है। अब ऊपर रखने का मकसद ये था कि इनको ना थोड़ा सा मम्मा ने कहा था कोटा टाइप बनाना है और इनको दड़ा दड़ा जैसे है ना इनको तोड़ना है चावलों को, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना इनको पानी के अंदर डाल के ना तो इनको दम पे लगा दिया था, हल्की सी दम कर दी थी, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है तो मैं इसे निकालने लगी हूँ क्योंकि हमारा दूध इतना सा है। मम्मा ने मुझे कहा था इसमें 2 कप निकालना, मैंने सिर्फ 1 कप निकाला है। तो अभी जो है ना मुझे शायद लगता है कि मैं थोड़े से निकाल दूँ। यार कुछ इस तरह से मैंने ना इसको ब्लेंड करना है। लाइट इधर कीजिएगा मैर, लाइट हिल गई है, बंद करके दोबारा से आना। ये चेक करो, बस इतना सा चलाना है और इसको हमने यहाँ पे खाली करना है। यार अभी का सीन ये है कि मैंने इसके अंदर चावल भी डाल दिए हैं और 1 डब्बा लजीजा खीर मिक्स का भी डाल दिया। चावल कौन से वाले जो हम लोगों ने यहाँ पर किए थे ना, इन सब को हम लोगों ने उसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। रेसिपी में साथ साथ मेंशन कर देती हूँ। दूध था हमारा 10 किलो, हमारे पास 7 किलो नहीं है, 10 किलो हमारे पास दूध आया है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि इसके अंदर ये जो चावल थे ना ये हम लोगों ने 1 kg थे, जिसमें से ये भी निकाल लिए और ये भी निकाले हैं थोड़े से, ठीक है। ये भी यूटिलाइज हो जाएंगे चिड़ियों को डालने में और ये तो घर में पक जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने 3 लजीजा खीर मिक्स के डब्बे डालने हैं, ठीक है। 2 एक मैं डाल चुकी हूँ, एक ये है और एक वो पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 डब्बे डालती हूँ, फिर अगला बताती हूँ प्रोसेस हो जाएगी। ये जी हमारा दूसरा वाला डब्बा भी इसके अंदर इस तरह से जा। खैर हमारा अभी का सीन ये इलायची को ग्राइंड किया और ये डालने लगी हूँ मैं। यहाँ पर हमने इलायची भी डाल दी हुई है और मैं ना साथ टिकटॉक का ब्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए वहाँ पर भी मुझे छोटे छोटे क्लिप्स चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने ना कुछ वहाँ के क्लिप्स रिकॉर्ड करी, कुछ यहाँ के कर रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है, एक ही फ़ोन हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, पसीना बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है और इसका हम लोगों ने चमचा शमचा नहीं रोकना। मम्मा ने कहा था कि इसको हिलाते जाना है, 2000 years later. अभी इसे तकरीबन हमारे 45 मिनट्स हो चुके हैं और ये कंटिन्यूसली पक रही है, ठीक है। अभी इसको पतली को हम लोगों ने गाढ़ी करना है, ठीक है। इसको मुझे मामा ने कहा है कि इसको इतना गाढ़ा करना है कि ये गाढ़ी हो जाए, फिर इसके बाद जब चीनी डालेंगे तो फिर ये दोबारा पतली होगी और फिर जो है ना इसका वो होगा। तो इन्होंने ज़रा ना आग मुझे लग रहा है हल्की की है, तो हम फुल कर देते हैं और ये अच्छी तरह पके। खैर अब वक्त हुआ जाता है हमारी इस खीर के अंदर चीनी डालने का, तो हम इसके अंदर डालने लगे हैं 2 प्यालियाँ चीनी, ठीक है। तो मैं ज़रा ना ये चीनी और बाकी बाहर वाली देखती हूँ और फिर डालते हैं। जी हम लोगों ने 1 प्याली हमारी ये वाली हो गई, ठीक है। अब मैं इसको डाल रही हूँ। मैं बाहर से चीनी दे, मुझे नहीं डालना, नहीं डालना उमैर, नहीं मैंने चीनी डाल दिया, अब चीनी से पहले डालना था। खैर ऑलमोस्ट हम इसके अंदर 3 जो है ना अपनी जो कोली होती है, जो मैंने आपको पहले दिखाई कटोरी होती है छोटी वाली, वो 3 हम इसके अंदर चीनी के डाल चुके हैं, ठीक है। अब इसका टेस्ट ऑलमोस्ट हो गया होगा क्योंकि लजीजा के अंदर भी चीनी होती है, इस डब्बे के अंदर भी, और इसके साथ जो है ना वो कम होती है, तो हमने इसका जो है ना डब्बा डालना होता है। मैं यहाँ पे जी मैं चूल्हा कम्प्लीटली तौर पे बंद कर चुकी हुई हूँ और मैंने इसको अच्छी तरह से ये कर लिया हुआ है, ठीक है। और हमारी खीर रेडी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम ना इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको डालेंगे उसके अंदर जो हम लोगों ने वो बनाया कप्स मंगवाया ना उसमें डालेंगे। खैर ये जी हमारे बादाम जा रहे हैं अब अंदर, ठीक है, जो कि ऊपर गार्निश गुर्निश करने थे। और
हाँ हिलाओ इसको, हिलाओ उसके साथ हिलाओ, मेरे बच्चे हैं। अच्छा मिक्स कर दो फिर बन जाती है, फिर मिक्स कर दे। उन्हें बना दो ओके हो गया चल सही तरह क्यों नहीं कर रहे, फूलों की तरह हाथ लगा रहे हो। चलो बादाम सही तरह तो मिक्स हो। हाँ बनाओ पानी दे। क्या यहाँ पे हम लोगों ने सारी यहाँ पे डिश आउट कर दी हुई है, जितने बोल्स में डालनी थी और डब्बियों में डालनी थी उमैन ने सारी डाल दी हुई है। और अब ये ठंडी होती है तो फिर इसको फ्रिज में रखते हैं। क्या यहाँ पे जी हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है पिज़ेरियम से। खोले भाई खोले। कोई भाई वैसे व्लॉग देखता हो या ना देखता हो, आपकी वजह से कोई ना कोई तो व्लॉग देखता ही होगा। यहाँ पर जी हमारे कुछ लास्ट स्टेप्स चल रहे हैं और मैंने अब बादाम लेकर आया। अंदर डालने वाले तो मैंने डाल दिए थे, गार्निश करने वाले जो है ना वो अब लेकर आए हैं और वो अभी ग्राइंडर के साथ ग्राइंड करके उमैर जो है ना वो इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक हो गया जी, हमारी खीर बहुत अच्छी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अभी लास्टली इनको गार्निश करके हम सुबह इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। खैर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, हमारा सारे काम कंप्लीट हो गए, पिज़्ज़ा भी खा लिया हम लोगों ने, पैकिंग भी कर दी, सब कुछ हम लोग फ्रिज में खीर वगैरह रख आए हुए हैं। और अभी मैं व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। पीछे से आपको मैक के खराटों की आवाज़ आ रही होगी और उसको इग्नोर कीजिएगा। अभी रात का टाइम हो रहा है हमारे पास, ये चेक करें 4 बज रहे हैं। ठीक है मैं दिखा देती हूँ, मैं डेली बताती हूँ मैं 4 बजे सोती हूँ, तो आज 4 बज रहे हैं तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। खैर यहाँ पे व्लॉग एंड करने लगी हूँ। मैं बैठ के रिप्लाई कर रही थी सारी चैट्स के और मैंने आज सारी चैट्स कंप्लीट की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़रा पैटर्न खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। व्हाट्सएप कम्प्लीटली मतलब मैंने ना सारा क्लियर किया। ठीक है तो अभी व्लॉग को एंड करने लगी हूँ, नींद आ चुकी है, व्लॉग एडिट कर रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लास्ट भी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देनी चाह रहा है, साथ बेल का आइकन भी प्रेस करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 24th व्लॉग के साथ, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। आज के लिए बाय बाय।